अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। रमज़ान का महीना था, वह महीना जिसमें आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, दुआएं जल्दी कबूल होती हैं और शैतान कैद कर दिए जाते हैं। लेकिन उस छोटे से गांव में उस रमज़ान कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। गांव का नाम था नूराबाद, एक शानसा गांव जहां लोग सादगी से रहते थे। मस्जिद छोटी थी लेकिन दिल बहुत बड़े थे। हर शाम इफ्तार के वक्त पूरा गांव मस्जिद के आंगन में इकट्ठा होता, खजूर, पानी और दुआ, बस यही उनका इफ्तार होता। लेकिन उस साल रमज़ान की तीसरी रात से कुछ अजीब होने लगा। उस रात मस्जिद के मुअज्जिन हाजी करीम साहब तहज्जुद की नमाज के लिए उठे। चारों तरफ सन्नाटा था, आसमान पर हल्की चांदनी थी और ठंडी हवा चल रही थी। उन्होंने वज़ू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो मस्जिद के पास पहुंचे, उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी, गहरी, भारी और दर्द से भरी हुई, जैसे कोई बहुत बड़ा गुनहगार रो रहा हो। हाजी साहब रुक गए, उनका दिल तेज धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, इतनी रात को मस्जिद में कौन रो रहा है। धीरे धीरे वो दरवाजे के पास पहुंचे। आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। कोई बार बार कह रहा था, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लेकिन उस आवाज़ में कुछ अजीब था। वो इंसानों जैसी नहीं थी, भारी, गहरी और डर पैदा करने वाली। हाजी साहब ने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। मस्जिद के अंदर हल्की सी रोशनी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था, ना कोई इंसान, ना कोई साया। लेकिन आवाज़ अभी भी आ रही थी। मस्जिद के बिल्कुल बीच से हाजी साहब का दिल कांप उठा। उन्होंने धीरे से कहा, कौन है वहाँ। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर अचानक वो आवाज़ फिर आई, लेकिन इस बार और भी भारी और भी डरावनी। आवाज़ बोली, डर मत, मैं तुझे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हाजी साहब का गला सूख गया। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, कौन हो तुम। कुछ पल खामोशी रही। फिर वो आवाज़ बोली, मैं एक जिन हूँ। हाजी साहब के पैरों से जैसे ज़मीन खिसक गई। लेकिन उस जिन की आवाज़ में अजीब सी उदासी थी। वो बोला, डरो मत, मैं यहाँ किसी को नुकसान पहुँचाने नहीं आया, मैं तौबा करने आया हूँ। हाजी साहब हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, जिन औरत तौबा। जिन धीरे से बोला, हाँ, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने सदियों तक इंसानों को डराया, उन्हें गुमराह किया। लेकिन उसकी आवाज़ टूट गई। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। फिर बोला, लेकिन जब से रमज़ान आया है, मेरा दिल बदल गया है। हाजी साहब चुपचाप सुनते रहे। मस्जिद में अजीब सा सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी उस कहानी को सुन रही हों। जिनके फिर कहा, मैंने बहुत जुल्म किए, बहुत गुनाह किए, लेकिन क्या अल्लाह मुझे माफ़ कर देगा। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि हाजी साहब की आंखें भी नम हो गई। उन्होंने धीरे से कहा, अगर इंसान तौबा करे तो अल्लाह माफ़ कर देता है, तो फिर तुम क्यों नहीं। कुछ पल के लिए मस्जिद में सन्नाटा छा गया। फिर जिन बोला, लेकिन मेरे साथ एक बहुत बड़ा राज जुड़ा है। हाजी साहब ने पूछा, कैसा राज। जिन बोला, अगर मैं सच बता दूं तो शायद पूरा गांव डर जाएगा। हाजी साहब का दिल धड़कने लगा। उन्होंने कहा, सच बताओ, झूठ से हमेशा डर पैदा होता है। जिन ने धीरे से कहा, इस गांव में एक इंसान है जो इंसान नहीं, बल्कि जैसे ही वो बात पूरी करने वाला था, अचानक मस्जिद के बाहर से तेज हवा चलने लगी। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ और फिर मस्जिद की सारी लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक और आवाज़ आई, पहले से भी ज़्यादा डरावनी, और वो बोली, तूने अगर सच बताया तो आज की रात तेरी आखिरी रात होगी। हाजी साहब का दिल जैसे रुक गया, क्योंकि अब मस्जिद में एक नहीं, दो जिन मौजूद थे, और दूसरा जिन पहले वाले से कहीं ज़्यादा खतरनाक था। मस्जिद के अंदर घना अंधेरा छा चुका था। हाजी करीम साहब वहीं खड़े थे। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। कुछ ही पल पहले एक जिन उनसे तौबा की बात कर रहा था, लेकिन अब एक दूसरी आवाज़ भी आ चुकी थी, और वह आवाज़ पहले वाले जिन से कहीं ज़्यादा खतरनाक थी। अंधेरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। मस्जिद की खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। पुरानी लकड़ी की छत से अजीब सी आवाज़ें आने लगी। हाजी साहब ने कांपती आवाज़ में कहा, कौन है। अचानक वही भारी और डरावनी आवाज़ फिर गूंजी, मैंने कहा था ना, अगर सच बताया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हाजी साहब समझ गए, यह दूसरा जिन है और वह बहुत गुस्से में है। उसी वक्त पहला जिन फिर बोला, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ डरी हुई थी, मुझे माफ़ कर दो, मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
दूसरा जिन जोर से हंसा। वो हंसी इतनी डरावनी थी कि मस्जिद की दीवारें भी कांपती हुई महसूस हो रही थी। वह बोला, तू भूल गया है क्या, हम कौन हैं? हम जिन हैं और इंसानों को डराना ही हमारा काम है। पहला जिन धीमे से बोला, नहीं, अब नहीं, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, लेकिन रमज़ान ने मेरा दिल बदल दिया है। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर दूसरा जिन गुस्से में बोला, दिल बदल गया? तू भूल गया हमने कितने लोगों को गुमराह किया, कितने घर तबाह किए, कितनों को डरा कर उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। हाजी साहब का यह सुन रहे थे, उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अजीब सी हिम्मत भी पैदा हो रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, बस करो, यह अल्लाह का घर है। कुछ सेकंड के लिए पूरा मोहल्ला शांत हो गया, जैसे दोनों जिन अचानक रुक गए हों। फिर दूसरा जिन गुस्से से बोला, ऐ इंसान, तू हमें रोकने वाला कौन होता है? हाजी साहब ने गहरी सांस ली। फिर धीरे से कहा, मैं कोई ख़ास इंसान नहीं, लेकिन यह मस्जिद है और यहाँ अल्लाह का नाम लिया जाता है। इतना सुनते ही पहला जिन फिर रोने लगा। उसकी आवाज़ दर्द से भरी थी। वह बोला, मैं सच बताना चाहता हूँ, इस गांव को बचाना चाहता हूँ। दूसरा जिन जोर से चिल्लाया, चुप, अगर तूने एक शब्द भी कहा तो मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा। हाजी साहब आप समझ चुके थे, मामला बहुत बड़ा है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या सच है? पहला जिन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, इस गाँव में एक ऐसा इंसान है जो इंसानों के बीच रहकर जिनों की मदद करता है। हाजी साहब का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने पूछा, कौन? जिन ने कहा, वह इंसान हर रोज़ मस्जिद आता है, नमाज भी पढ़ता है, लेकिन रात को वह काले काम करता है। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। हाजी साहब के मन में कई चेहरों के नाम आने लगे, लेकिन वह यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने धीरे से पूछा, कौन है वह? जिन जवाब देने ही वाला था कि अचानक मस्जिद की दीवार पर एक काला साया दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे बड़ा होने लगा और फिर एक डरावनी आवाज़ आई, मैं बताता हूँ वह कौन है। हाजी साहब ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनका खून जम गया, क्योंकि मस्जिद के दरवाजे पर गांव का सबसे इज़्ज़तदार इंसान खड़ा था। वह इंसान जिसे पूरा गांव बहुत नेक समझता था, जिसे लोग हाफिज साहब कहते थे, लेकिन उसके आंखें लाल थीं, चेहरा अजीब लग रहा था और उसके पीछे कई काले साए खड़े थे। वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, बहुत सालों से मैं इस गांव को अपने कब्जे में रखने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आज तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। हाजी साहब की सांस रुक गई। उन्होंने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या मतलब? हाफिज साहब की मुस्कान और डरावनी हो गई। वह बोला, मतलब यह कि आज की रात या तो यह गांव बचेगा या तुम। इतना कहते ही मस्जिद के अंदर अचानक जोरदार हवा चली, किताबें उड़ने लगी, दरवाजे जोर जोर से बजने लगे और चारों तरफ काले साए फैलने लगे। पहला जिन डर कर बोला, आज वह अपनी असली ताकत दिखाने वाला है। हाजी साहब ने पूछा, कौन? जिन ने कांपती आवाज़ में कहा, वह इंसान नहीं, वह जिनों का दोस्त है और आज वह इस गाँव को अंधेरे में डुबोना चाहता है। मस्जिद में अंधेरा और गहरा हो गया और उसी अंधेरे में हाफिज साहब की आवाज़ गूंजी, अब देखो असली ताकत किसकी है। और उसी पल मस्जिद की छत से एक जोरदार आवाज़ आई, जैसे कुछ बहुत बड़ा टूटने वाला हो। हाजी साहब ने आसमान की तरफ देखा और उनकी आंखें डर से फैल गईं, क्योंकि छत के ऊपर दर्जनों काले जिन मंडरा रहे थे और उनमें से एक बोला, आज की रात नूराबाद की आखिरी रात होगी। आसमान जैसे अंधेरे से भर गया था, तेज हवा चल रही थी, दरवाजे जोर जोर से बज रहे थे और हाजी करीम साहब मस्जिद के बीचों बीच खड़े थे। दिल में डर था, लेकिन उससे भी ज़्यादा अल्लाह पर भरोसा था। मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा हाफिज साहब धीरे धीरे अंदर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह बोला, आज की रात नूराबाद की आखिरी रात होगी। हाजी साहब ने कांपती आवाज़ में पूछा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? हाफिज साहब की आंखें लाल हो गईं। वह बोला, क्योंकि मुझे ताकत चाहिए, ऐसी ताकत जो इंसानों को भी झुका दे। मस्जिद में खामोशी छा गई। पहला जिन धीरे से बोला, यह कई सालों से काले इल्म में लगा हुआ है, इसने जिनों से सौदा किया है। हाजी साहब का दिल बैठ गया। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था, जिस इंसान को लोग सबसे नेक समझते थे, वही इंसान सबसे बड़ा धोखा दे रहा था। हाफिज साहब जोर से हंसा। वह बोला, इंसान हमेशा धोखा खाता है, वह चेहरे देखता है, दिल नहीं। इतना कहकर उसने हाथ उठाया और अचानक मस्जिद के अंदर अजीब सा अंधेरा फैल गया। काले साए हर तरफ घूमने लगे, कुछ साए दीवारों पर, कुछ छत पर।
और कुछ हाजी साहब के बिल्कुल पास पहला जिन डर कर बोला, अब यह हमला करेगा। हाजी साहब के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने जेब से अपना छोटा सा कुरान शरीफ निकाला। उन्होंने उसे सीने से लगाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जैसे ही यह शब्द मस्जिद में गूंजे, एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। काले साए पीछे हटने लगे। हाफिज साहब गुस्से से चिल्लाए, चुप रहो, यह आयत मत पढ़ो। लेकिन हाजी साहब रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की। उनकी आवाज़ पहले धीमी थी, फिर धीरे धीरे मजबूत होती गई। जैसे जैसे आयतें गूंज रही थी, मस्जिद का माहौल बदलने लगा। अंधेरा कम होने लगा। काले जिन पीछे हटने लगे। एक जिन चीखा, यह आयत हमें जला रही है। हाफिज साहब गुस्से में पागल हो गए। वह चिल्लाया, उसे रोको। लेकिन तभी पहला जिन अचानक हाजी साहब के सामने आ गया। उसने कहा, मैं अब गुनाह नहीं करूँगा, मैं आज अल्लाह की तरफ लौट रहा हूँ। फिर उसने भी आयतें पढ़नी शुरू कर दी। मस्जिद में दो आवाज़ें गूंजने लगी, एक इंसान की और एक जिन की। और धीरे धीरे मस्जिद के बाहर से लोगों के कदमों की आवाज़ आने लगी। गांव वाले तहज्जुद की नमाज के लिए आने लगे थे। जैसे ही उन्होंने मस्जिद का दरवाज़ा खोला, उन्होंने अंदर का अजीब मंजर देखा। हाजी साहब कुरान पढ़ रहे थे और पूरी मस्जिद में अजीब सी रोशनी थी। गांव के लोग भी डर गए, लेकिन हाजी साहब ने ज़ोर से कहा, सब लोग कुरान पढ़ो। और फिर मस्जिद में एक साथ कई आवाज़ें गूंजने लगीं, कुरान की आयतें, दुआएं और अल्लाह का नाम। जैसे ही यह आवाज़ें बढ़ी, काले जिन चीखने लगे। एक एक करके वे गायब होने लगे। हाफिज साहब ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वह बोला, मैं हार गया, मैंने शैतान का रास्ता चुना और आज मैं सब कुछ खो बैठा। पूरी मस्जिद खामोश हो गई। हाजी साहब उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, अगर सच्ची तौबा कर लो तो शायद माफ़ी मिल जाए। हाफिज साहब रोने लगा। उसने हाथ उठाए और बोला, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी थी कि पूरी मस्जिद की आंखें नम हो गई। कुछ लोग रोने लगे, कुछ लोग दुआ करने लगे। और उसी वक्त फजर की अजान की आवाज़ गूंज उठी, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी रात का अंधेरा ख़त्म हो गया हो और नई सुबह नई रहमत लेकर आई हो। उस रात नूराबाद के लोगों ने एक बात समझ ली कि असली ताकत काले इल्म में नहीं होती, असली ताकत कुरान में होती है। और यह भी कि चाहे इंसान कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, अगर वह सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह की रहमत उसे फिर से रोशनी की तरफ ला सकती है, क्योंकि अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।